जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी में यानी कि जेएनयू में कन्हैया डफली बजाने के लिए पहुंच गए हैं। डीयू में भी वही शोर दिखाई पड़ रहा है। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, यूजीसी हम ला के रहेंगे। रुचिका तिवारी और अन्य लोग आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। टाइटल पूछकर किसी की लिंचिंग की जा रही है और सरकार समझ रही है कि मेरी चुप्पी सबसे कारगर हथियार है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से बात होगी देश में उस माहौल की जो यूजीसी के बाद आया है। आज एक प्रश्न लेकर हम ही खड़ा होते हैं आपके समक्ष। इस वक्त यूजीसी का जब कानून आया तो जो समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा था और जिस समाज को यानी कि सामान्य वर्ग को नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का कानून हमारे लिए लाया जाएगा और हमें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आया। इसका प्रतिकार, इसका विरोध सामान्य वर्ग कर रहा है और पुरजोर तरीके से कर रहा है, लेकिन उसका कतई विरोध किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं था। लेकिन जब उसके समर्थन में यानी कि यूजीसी के समर्थन में लोग सड़कों पर आए, डफली बजने लगी, तो आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। तो एक प्रश्न मेरा यह है कि क्या जो डफली वाला गैंग है वो अब मोदी का समर्थक हो गया? क्योंकि सरकार ने यूजीसी लाया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है और कहा है इसमें आप स्पष्ट कीजिए। तो सरकार ने तो लाया है, तो क्या जो डफली बजा रहे हैं और यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो अब नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट करेंगे? क्या भीम और मीम वाले जो सेनाएं हैं, जो आर्मी कहती है, जो पुरजोर तरीके से अपशब्द को लेकर रोड पर खड़ी है, ब्राह्मणवाद और अन्य लोगों पर अभद्र टिप्पणियां कर रही है, जिसके लपेटे में रुचिका तिवारी भी आई हैं, क्या अब वो आर्मी नरेंद्र मोदी को वोट देगी? और इसके आगे मैं और चलता हूं। तेजस्वी यादव या लालू यादव कहें या फिर अखिलेश यादव कहें, इनके समर्थक भी मैदान में यूजीसी के समर्थन में आए हैं। तो क्या अब ये वर्ग अखिलेश यादव का समर्थक, लालू यादव का समर्थक नरेंद्र मोदी को वोट देगा? जेएनयू में, डीयू में डफली वाला गैंग हावी हो गया, जिसे हम वामपंथी कहते हैं, और वामपंथ का नैरेटिव है देश तोड़ने का। वामपंथ का नैरेटिव है सनातन के विरोध करने का। जो भगवान राम को नहीं मानता, जो सनातन धर्म को नहीं मानता, वह डफली लेकर अपने राग को अलाप रहा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या अन्य जो पूरे भारत में यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें हमने भीम आर्मी से लेकर के मीम आर्मी, इन तमाम का नाम लिया, ये लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं, यानी कि सरकार के कदम के समर्थन में आए हैं। तो क्या अब ये लोग सरकार के साथ वोट करेंगे, सरकार के पक्ष में वोट करेंगे? ऐसा कतई नहीं होगा। इन लोगों को एक मौका मिला है। ये वो कुल्हाड़ी हैं जो देश को हमेशा काटने का प्रयास करते हैं, और यही वो कुल्हाड़ी है जो नरेंद्र मोदी को हमेशा पद से हटाने का प्रयास करती है। लेकिन इसी कुल्हाड़ी पर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैर मारा है और उन्हीं ने मौका दिया है कि
कुल्हाड़ी उठाओ और भांजो, डफली और ऊंचे आवाज में बजाओ। और डफली बज रही है, लेकिन सरकार मौन है। कोई भी एक छोटा सा भी अदना नेता यूजीसी पर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, एक प्रश्न का मैं जवाब अवश्य दे दूं, जो पिछले वीडियो में कई लोगों ने किया है कि सरकार तो अच्छी चल रही है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? अरे मैं समर्थक रहा हूं, इसीलिए सच कह रहा हूं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपके गलत को गलत कहने का अगर व्यक्ति साहस नहीं करेगा तो आपका गिरना तय है। और आज जो वर्ग आक्रोशित होकर विरोध कर रहा है वो 100% इस सरकार का समर्थक रहा है। हाँ, कुछ लोग जो फेक आईडी चलाकर या इस मौके का लाभ उठाकर गाली गलौज या देश को जलाने के लिए अन्य प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वैसे भी 2-4-5% हैं। वो भी कभी इस सरकार को नहीं चाहते थे और उन्हें भी मौका इस सरकार ने ही दिया है, चाहे वह सामान्य वर्ग के व्यक्ति क्यों न हो। कन्हैया कौन है? बात वर्ग की नहीं है, बात न्याय की है। अब फिर उस बात पर आते हैं कि क्या जो लोग यूजीसी के समर्थन में अभद्र भाषा के साथ नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तिरक तराजू और तलवार ये सब लगा रहे हैं, क्या वो अब मोदी के समर्थक हो गए? मैं फिर कहूं, कतई नहीं। जो समाज इनके साथ खड़ा है राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, वही इनके साथ रहेगा। जो सड़कों पर हो हल्ला कर रहा है और जो डफली गैंग है, जिसकी डफली की आवाज़ ऊंची होती जा रही है क्योंकि सरकार की आवाज़ चुप है। और चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आपकी चुप्पी डफली का शोर ऊंचा कर रहा है, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है और सामान्य वर्ग को आक्रोशित होने को बाध्य कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि ये कुल्हाड़ी मिले, ये मुद्दा मिले, और वह मुद्दा आपने स्वयं उन्हें दे दिया। अब स्वयं दिया या किसने दिया, इस पर भी एक प्रश्न आया है कि आप क्यों नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। ये इसके तो अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे, तो सरकार कहती क्यों नहीं है कि मैं इसमें नहीं हूं, इसमें दिग्विजय सिंह है? सरकार ये कहती क्यों नहीं है कि मैं नहीं हूं, धर्मेंद्र प्रधान का किया हुआ है? सरकार ये कहती क्यों नहीं है कि ये मेरे कार्य नहीं है, पदाधिकारियों के, ऑफिसर्स के कार्य हैं? सब तरफ चुप्पी है और यही चुप्पी समस्या को निरंतर आगे की ओर ले जा रही है। मैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, इस चिंता के साथ कह रहा हूं कि देश को जलने से बचाना है तो सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, अपने कथन से स्पष्ट करना होगा। धीरे धीरे मामला बहुत आगे निकलता जा रहा है। हाँ, एक नेत्री मुखर होकर इस पर बोला था, वो हैं प्रियंका चतुर्वेदी। पूरे भारतवर्ष के जितने सांसद हैं उन सब सांसदों में एक नारी शक्ति ने इसका प्रतिकार बहुत कड़ा किया था। वही एकमात्र सांसद थी जिन्होंने इसको कहा था कि ये गलत है और यह समाज में वह मनुष्य फैलाएगा। तो अब सरकार को, और वो भी निचले स्तर के व्यक्तियों से नहीं, जिस व्यक्ति को लाया जा रहा है वो अनाप शनाप और दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। अब शीर्ष नेतृत्व को बोलना पड़ेगा, अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी
और जितना जल्दी हो सके मनसा स्पष्ट हो जाए तो इस विशेष काल से देश को निकाला जाए। और आक्रोश इस कदर अब समावेशित हो गया है कि अब हर मुद्दे पर वह सामान्य वर्ग सोचने को मजबूर हो गया है। उसने भी कमर कस ली है और हर धागे को अब खोलने के जतन में वह जुट गया है। अब वह SC/ST पर भी बात करना चाहता है, अब वह आरक्षण पर भी बात करना चाहता है, आरक्षण की सीमा लगातार बढ़ती जाए उस पर भी बात करना चाहता है, सब जगह आरक्षण हो इस पर भी बात करना चाहता है, और देश से ब्राह्मणवाद को भगाओ ये 10% है, अब इस मुद्दे पर भी बात करना चाहता है। क्योंकि किसी भी बात की एक सीमा होती है और अब धागा खुल चुका है। इस धागे को जितना जल्दी शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से भाजपा के अब या सरकार के छोटे नेताओं से अब काम चलने वाला है नहीं। शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति जब तक मनसा स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक यह गुत्थी सुलझेगी नहीं, यह आग शांत नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और प्रबुद्ध वर्ग यह चाहता है कि जितना जल्द हो यहाँ शांति स्थापित हो और किसी के साथ अन्याय न हो। और चुप्पी इसका समाधान नहीं है। चुप्पी को खोलिए, लोगों को भरोसे में लीजिए क्योंकि भरोसा का धागा अब करीब करीब टूटने के कगार पर है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।